नेक्स्ट है आपका इसके अंदर इम्पॉर्टेंस ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्पफुल इन अ टेपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। दैट मीन्स ये रहता है कि कंपनी क्या करती है, जितने भी फ्यूचर के अंदर उनके रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, उनकी रिक्वायरमेंट है, उसको क्या करती है खुद पहले से ही अपने पास वो रख के रखती है। फॉर एग्जांपल इसमें क्या, पर वो सप्लाई कैसे करेगी, कौन सा आउटपुट देगी, जो डिमांड में रहेगा, ठीक है। पहले सबसे पहले उसकी डिमांड में क्या है। यहाँ पे एग्जांपल एक आपका दिया गया है, पहले जो टीवीज़ चलती थी, ठीक है, वो ब्लैक एंड वाइट चलती थी, फिर कलरफुल यानी कि LCD वो CRT से रिलेटेड वो टीवी चलती थी। अब उसके बाद बाद में क्या आया, LCD आई, LCD के बाद LEDs आई, LEDs के बाद अब चेंजेस होकर कौन सी आ रही है, स्मार्ट टीवीज़ आ रही हैं, ठीक है। तो कंपनी को क्या करना चाहिए, जो भी टीवी प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उनके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है फ्यूचर के लिए। अगर डिमांड किसकी बढ़ती जा रही है, अगर डिमांड LEDs की बढ़ती जा रही है तो LED से रिलेटेड उनके पास पूरा रिसोर्सेज होना चाहिए, ठीक है ना। सारी की सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल होनी चाहिए, उनसे रिलेटेड जितना भी रॉ मटेरियल है वो उनके पास अवेलेबल होगा तो उनका प्रोडक्शन कर पाएंगे। अब स्मार्ट टीवी में भी जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है ना, वो सारी की सारी चीज़ें वो अपडेट करते रहते हैं, तो वो उनको पूरा का पूरा फंड जो है उसके लिए भी फ़ंड की रिक्वायरमेंट भी लगेगी, ठीक है। तो उसका रिसोर्सेज फंड भी एक रिसोर्सेज में आता है, तो उनको वो आप अपने पास रखना पड़ता है। वो चेंजेस, आउटपुट जो चेंजेस होते हैं वो किसके प्रेफरेंस से होते हैं, कस्टमर के चेंजेस से होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से, मतलब क्या पता पड़ता है, टैपिंग, मतलब उससे बार बार उसको टैप करते रहते हैं कि कस्टमर की क्या है। ये सारा बिजनेस एनवायरनमेंट का अपन जब स्कैनिंग करते हैं, मतलब उसका जब हम बार बार सर्वे के थ्रू नहीं, अपने खुद के थ्रू अपन अगर ये सारी चीज़ें स्कैन करते रहते हैं, वो स्कैनिंग रिपोर्ट से ही हमको पता पड़ता है कि कस्टमर का भी टेस्ट क्या है, वो किस तरफ जा रहा है और क्या उसके लिए है, और उन चीज़ों को प्रोडक्शंस करने के लिए हमको कौन कौन से रिसोर्सेज की भी ज़रूरत है। रॉ मटेरियल के साथ हमको कितना लेबर लगेगा, उतना लेबर हमारे पास है या नहीं, कौन सी मशीनरी लगेगी, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। इन सारी चीज़ों को अगर हम अंडरस्टूड कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम फिर ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। नेक्स्ट है हेल्प टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद द रैपिड चेंजेस। दैट मीन्स कि आपको क्या करना है, एनवायरनमेंट में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को आपको क्या करना है, अडेप्ट करना है। मतलब अगर किसी भी कंपनी ने या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने ये एक्सेप्ट नहीं किया, अगर आप देखेंगे तो आजकल क्या हो रहा है, ऑनलाइन सारी चीज़ें जा रही हैं, ऑनलाइन चीज़ें जा रही हैं। अभी कोविड-19 के कारण आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, और आप बार बार कहीं पे भी खुद बाहर ना निकलें। तो अभी अगर आप देखेंगे तो जितनी भी जो ई-कॉमर्स करने वाली वेबसाइट्स हैं उनके पास सबसे ज़्यादा सेल जा रहा है। मतलब वहीं से लोग उनको, जो बिग सिटीज़ हैं, ठीक है, अपन अगर उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में इतना नहीं है, बट अगर बाहर के जितनी भी सिटीज़ हैं, जो बिग सिटीज़ हैं, जो मेट्रो सिटीज़ के अंदर आती हैं, वो मोस्टली जितने भी लोग हैं वो मार्केट ना जाते हुए, वो मार्केट नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, वो क्या कर रहे हैं कंटिन्यूसली, अगर उनको ग्रॉसरी आइटम्स भी ख़रीदनी है या फिर अपने किचन का कोई कुछ भी फूड जोन, मतलब फूड आइटम्स भी ख़रीदनी है, रेगुलर जो भी चीज़ें ख़रीदनी है, वो सारे लोग क्या कर रहे हैं, किसके थ्रू आउट जा रहे हैं, ऑनलाइंस के थ्रू ही जा रहे हैं। तो अगर जितनी भी ये कंपनीज़ हैं, ठीक है, कंपनी या फिर खुद छोटा मोटा शॉपकीपर भी है, अगर शॉपकीपर भी इस एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहा है, ठीक है, इसमें चेंजेस को स्कैन कर रहा है और उन चेंजेस को वो खुद से अडेप्ट कर रहा है, और वो खुद भी इन चीज़ों को ऑनलाइन अपनी चीज़ों को क्या कर रहा है, डाल रहा है, तो उसको उसका चीज़ों का बेनिफिट मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट है असिस्टिंग इन अ प्लानिंग एंड पॉलिसीज मेकिंग। दैट मीन्स बिजनेस एनवायरनमेंट आपकी जो भी पॉलिसीज़ बनाने में और प्लानिंग्स करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर विदाउट आप उसके इसको इग्नोर करके, बिजनेस एनवायरनमेंट को इग्नोर करके अगर आप अपनी प्लानिंग्स बनाते हो और पॉलिसीज़ बनाते हो, ठीक है ना, तो दैट विल बी नॉट हेल्पफुल फॉर योर्स बिजनेस, है ना। आपके बिजनेस को वो इतना हेल्पफुल नहीं रखता है। आपको अपने माइंड में, यहाँ पे देखिए इसमें, माइंड द बिजनेस एनवायरनमेंट बिकॉज द पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज हैव टू इम्प्लीमेंटेड इन द
प्रेजेंस ऑफ एनवायरनमेंट, मोस्टली वो क्या होता है कि आपको मेन इसके अंदर एनवायरनमेंट को प्रेजेंसली आपको रखना है, उसके बाद ही आप जो भी बना रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आपको करना है। यहाँ पे आप देखिए फॉर एग्जांपल क्या दिया गया है, ऑन स्कैनिंग द इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट वी फाइंड देयर इज़ अ ग्रेट स्कोप फॉर अ टूरिज्म इंडस्ट्री इन आवर कंट्री। अभी के इसमें तो नहीं है, अभी टूरिज़्म इतना नहीं है, वो फेल जा रहा है, बट अगर अनदर पहले की जो सिचुएशंस में थी, जो एग्जांपल है उसके मुताबिक क्या था, जो टूरिज़्म इंडस्ट्री थी हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसी कोई प्लानिंग्स बनाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बनाते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, प्राइवेट होटल्स को लेना है, पब्लिक सेक्टर्स को लेना है, आईटीसी ग्रुप्स को न्यू स्ट्रेटजीज़ जो टूरिज़म्स के लिए हैं उनको क्या करना है, इन सारे सेगमेंट्स को लेकर ही आप टूरिज़म्स कर पाते हैं। टूरिज़्म से रिलेटेड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी काफ़ी रहती हैं, मतलब टूरिज़्म सिर्फ अपने देश से नहीं पर जो बाहर से लोग आते हैं उनसे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ रहती हैं उनको सारा का सारा इससे रहता है, तो उनको ये सारी चीज़ें पहले क्या करनी रहती हैं, प्लान्स के टाइम पे ध्यान रखना रहता है। इम्प्रूव इन अ परफॉर्मेंस, नेचुरली अगर आप सारी चीज़ें जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना, जितने भी डायमेंशंस आते हैं, डायमेंशंस हम आगे पढ़ेंगे, इकोनॉमिकली, उसके बाद पॉलिटिकली, टेक्निकली और उसके अलावा फाइनेंशियली, जितनी भी ये चीज़ें डायमेंशनली अगर आती है उन मतलब ये सारी चीज़ों को अगर हम लेकर चलते हैं तो नेचुरली हमारा परफॉर्मेंस, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस क्या आएगा, इम्प्रूव होगा ही होगा। इम्पॉर्टेंस ऑफ अ बिजनेस, इसके अंदर एनेबल्स द फॉर्म ऑफ टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर। दैट मीन्स क्या रहेगा कि आपको एक जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको खुद फर्स्ट मूवर, मतलब आप ही उसको आइडेंटिफाई करने वाले हो, तो आपको उसका एडवांटेज ज़रूर मिलेगा। हेल्प्स इन अ फॉर्म ऑफ आइडेंटिफाई थ्रेट्स इन अर्ली वार्निंग, आपने अगर आपको जो भी वार्निंग्स मिल रही हैं कि आगे आपकी बिजनेस की ग्रोथ के लिए ये प्रॉब्लम यानी थ्रेट यानी कि रुकावट आने वाली है और उस वार्निंग के ऊपर आपने काम किया है, ठीक है ना, आपको सिर्फ रुकावट पता पड़ गई, वार्निंग पता पड़ गई, पर उस वार्निंग पे अगर आपने वर्क नहीं किया, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं करी, तो वो हेल्पफुल रहता है। एनवायरनमेंट बार बार आपको, आप जब भी स्कैन करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता पड़ती हैं। टैपिंग, असेंबलिंग रिसोर्सेज, आगे आपको क्या चीज़ों का रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, उसके अलावा आपको कौन सी मेथड का यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको लेबर कितना चाहिए, मशीन कौन सी चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी कल वो चाहिए, उसके लिए ये हेल्पफुल रहता है। उसके अलावा जितने भी चेंजेस आ रहे हैं अभी, अगर एनवायरनमेंट में देखें तो कोविड-19 के कारण काफ़ी चेंजेस हैं, हमारी लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस आ रहा है, तो सेम थिंग उन चीज़ों को हमको अडेप्ट करना रहता है, ठीक है। इसका एडेप्टेशन अगर अपन करते हैं तो ही हम रन कर पाता है ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग का मतलब यही रहता है कि जो भी आप प्लानिंग और पॉलिसीज़ बनाते हैं तो इसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं, उसके बाद ही आप प्लानिंग एंड पॉलिसीज़ बना सकते हो, वो तभी आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल होती है। इम्प्रूव इन परफॉर्मेंस, आपके परफॉर्मेंस में अगर ये सारी चीज़ें जितने भी डायमेंशंस हैं अगर आप उनको देख कर करते हो तो आपका नेचुरली इम्प्रूव रहेगा ही रहेगा। ओके डन। तो इसमें जो की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंस हैं, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद आपका आते हैं इसके अंदर एमसीक्यूज़ एंड केस स्टडीज़। ये जो दी गई है, जो प्रीवियस बुक है उसमें ओनली केस स्टडी एक ही दी गई है, बट ये जो न्यू एडिशन है उसमें बहुत सारी ये चीज़ें दी गई हैं, तो आपको इसको भी सॉल्व करना है। उसके अलावा आपको जो बैक एक्सरसाइज दी गई हैं, ठीक है ना, बैक एक्सरसाइज जितनी भी दी गई हैं उनको भी आपको क्या करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और उसके बाद आपको कोई क्वेरी आती है, उसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और उनके कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं, जो ये मेरा नंबर है। ओके।